सांच को आँच नहीं, ये बचपन से हम सुनते आए और सारे धर्म संप्रदाय और बुजुर्गों की कहावत का सार रहता है कि सांच को आँच नहीं। फिर जांच से क्या घबराना, फिर सर्वे से क्या घबराना। परंतु ये कहावतें किताबों में बंद है। जब आदमी पे खुद के स्वार्थ पर कहीं ग्रहण लगता है तो ये किताबें ये कहावतें किताबों में बंद हो जाती हैं। आम जीवन में अमली जामा पहनाने का साहस आम लोगों में नहीं होता। लोग ये चाहते हैं कि जांच की आंच हम तक ना आए। इसीलिए तो आज देश में एक ऐसा माहौल बन रखा है कि लोग सर्वे से जांच से घबरा रहे हैं। एक तरफ लोग सर्वे की जांच से घबरा रहे हैं, एक तरफ लोग संयुक्त संसदीय समिति की जांच से घबरा रहे हैं। कौन घबरा रहा है, क्यों घबरा रहा है, इस पे हम चर्चा करेंगे। आज 11 दिसंबर की शाम के 6:45 बजे पूरा भारत जहां शीत लहर की चपेट में धीरे धीरे आ रहा है, वहीं संसद से लेकर सड़क तक इसी जांच और आंच और सर्वे से उठे प्रश्नों पर कसमकस पड़े हैं। एक तरफ सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में संसद का शीतकालीन सत्र हाय हल्ला से 7% से अधिक समय बर्बाद हो चुका है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहला पक्ष इसी हाय हल्ला। मसला कोई बड़ा नहीं है। मसला ये है, संसद के सत्र में पहले तो मसला उठा कि समल और अजमेर में सर्वे क्यों हो रहा है। अरे सर्वे इसलिए हो रहा है कि वहां विदेशी आक्रांताओं के समय पीड़ित समाज के आशा स्थलों को ढाकर वहां पर उन्होंने अपनी मस्जिदें बना ली, ये विश्वास है। अब वो भारतीय पुरातत्व विभाग के अंदर है, वो सर्वे कर रहे हैं, कहीं खोद नहीं रहे हैं, कहीं कुछ नहीं कर, केवल सर्वे कर रहे हैं। सर्वे का ऑर्डर क्या दिया कि संभल में तूफान मच गया, कानून का राज से भारत चलेगा, ये कहने वाले लोग पथराव करने लग गए। उन लोगों को जिनको कह रहे हैं कि पथराव क्यों कर रहे हैं, भाई सर्वे होने दो, सर्वे की रिपोर्ट के बाद कोर्ट कचहरी जाएगी, तो सर्वे क्यों हो रहे हैं। और पुलिस पर जब भारी पथराव हुआ, कोर्ट के कर्मचारी के आदेश पे बनी सर्वे टीम पर पथराव हुआ, तो उस पे गोलियां भी चल गई। ऐसा प्राणाघात पथराव हुआ, गोलियां चली, जिसमें 4 लोग मारे गए। अब ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि पथराव क्यों करें, मत करो, सर्वे होने दो, हम हैं। कांग्रेस सपा के लोग, बसपा ये कहें कि सर्वे होने दो, हम मजबूती से पैरवी करेंगे, वो नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे पथराव मत करो, वो करो सर्वे क्यों हो रहा है। अरे जांच से क्यों घबरा रहे हो। विदेशी आक्रांताओं ने अगर गुनाह किए तो उसकी निंदा की जाएगी, किसी की संपत्ति हड़पने की बात नहीं हो रही है। अगर गुनाह किए तो उसकी निंदा की जाएगी, अगर
बहुसंख्यक समाज के आस्था के स्थान है तो उनको वापस दे दो, उसमें कौन सी आफत आ रही। दूसरी बात है, संसद में ये बात हो रही है, अमेरिका में अडानी की कंपनियों में हुए भ्रष्टाचार की उसने भारत में कुछ सौर ऊर्जा के परियोजनाओं को हासिल करने के लिए कुछ सरकारी अधिकारियों को घूस भेंट दी ताकि ये हासिल हो। उसके खिलाफ अमेरिका की एक अदालत ने अडानी की कंपनी के कई लोगों पे, सिरमौरों पे वारंट जारी किया, कोर्ट में पेश होने का कहा। जब मामला भारत का था तो विपक्ष ने मांग कर दी कि इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से की जाए, तो सरकार को चाहिए कि ये जांच करनी चाहिए थी, क्यों नहीं कर रही है। जब सांच को आंच नहीं का कहावत है और हर प्रश्न जनता के लोकतंत्र में उठे प्रश्नों का जवाब देने का काम सरकार का होता है, जनता के संशयों को दूर करने का काम सरकार का होता है। और ये तो गंभीर प्रश्न है, भ्रष्टाचार के प्रश्न है। जब आप बफोर्स में कर सकते हैं, अन्य में जांच कर सकते हैं, भाई इसमें भी जांच कर लो, जांच से क्यों। तो वहीं ये कहा जा रहा है कि ये जो है अमेरिकी खरबपति जॉर्ज सोरोस, कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी का जो ट्रस्ट है उसको फंडिंग करता है, इसलिए ये हुआ। अगर फंडिंग करता है, गलत फंडिंग, उसकी भी जांच हो, सोनिया हो या किसी भी नागरिक का हो, अगर वो गलत काम कर रहे हैं उसकी जांच हो। अगर सोरास गलत कर रहा है तो अमेरिका से प्रत्यर्पण करे, भारत उससे मांग करे, उसके खिलाफ मुकदमा यहां दर्ज करे। जैसे अमेरिका ने भारत के एक उद्योगपति के खिलाफ, अमेरिका ने तो ये कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय निवेश अपनी कंपनियों में मांगा और हमारे निवेशकों को इन्होंने गुमराह किया इस ढंग से, अपनी कंपनी की छवि बताई, जबकि हकीकत ये है कि इन्होंने घूस दे के, सरकारी अधिकारियों को घूस दे के वो प्रोजेक्ट हासिल की। जब ये आरोप लगे और न्यायालय में चल रहा मामला, गंभीर मामला है, तो इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है। सरकार इस जांच से इसलिए नहीं बच सकती है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी की किसी सोरास की जो कंपनी है उस ट्रस्ट के सहभागी हैं या उन्होंने भी गलत किया। अगर सोनिया और राहुल ने गलत किया तो सरकार को गलत करने का हक नहीं है, अडानी को गलत करने का हक नहीं है। हमारे देश में यह है, जांच अदालतें इसीलिए बनाई जाती है, सबको न्याय की कसौटी में खरे उतरकर लोकशाही में जवाबदेही बहुत जरूरी। तो ये जवाबदेही कैसे होगी जब आप जांच ही नहीं करना चाहते हो। सदन चलाने का दायित्व सरकार का होता है, विपक्ष मुद्दे उठाता है, जनहित के मुद्दे। जब भाजपा विपक्ष में थी, भाजपा भी यही करती थी। आपने बफोर्स से लेकर तमाम की संयुक्त जांच समिति बनाई, कई चीजें हुई। अब आप सत्ता में आ गए तो नियम नहीं बदलेंगे, नियम तो परिपाटी तो वही रहेगी ना। जिस पे आरोप लगे उस पे जांच होगी। जांच भी अदालतें हैं, भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसमें किया जाए। परंतु ये देश में एक बड़ी परंपरा है,
जहाँ संभल और अजमेर और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में ये कहा जा रहा है कि पूजा स्थल जो कानून बना है कांग्रेस के राज में बाबरी मस्जिद प्रकरण के दौरान, उसकी ढाल नहीं बन सकती। अगर गलत हुआ है तो आप ढाल नहीं बना सकते हैं कि ये पूजा एक्ट कानून बन गया। न्यायपालिका ने भी यही कहा था। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अपने इस प्रश्न का उत्तर ये दिया था कि पूर्व में किए गए गलत कामों का सर्वे करने से नहीं रोका जा सकता है। सर्वे तो उसके नेचर का है ना। अगर गलत हुआ है तो गलत को पूजा स्थल की ढाल बना के उसको सही नहीं किया जा सकता है। अगर कोई करने की चेष्टा कर रहा है तो ये प्राकृतिक न्याय के गला घोंटने के समान है। ये सत्य का गला, सांच को आंच करने की क्या आवश्यकता है? सांच को जांच की परीक्षा से खड़े उतरने चाहिए। जब सीता जी अग्नि परीक्षा से उतरी, रामचंद्र जी ने खुद कहा, तो भैया आप तो सामान्य मनुष्य हो, चाहे सांसद हो या किसी संवैधानिक पद में बैठे हो, आप तो जनता के प्रति जवाबदेही हैं, तो जनता के प्रति जवाबदेही हो। इस देश का माहौल इस ढंग से बिगाड़ने की किसी को जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर गलत ढंग से किया गया है तो उसका समाधान होना चाहिए। ये ठीक है कि हर किसी की जांच नहीं, माहौल बिगाड़ने के लिए इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द, परंतु माहौल कौन बिगाड़? जो पथराव कर रहे हैं। पथराव क्यों कर रहे हो? आप किसी का अन्य संप्रदाय का धार्मिक जुलूस आ रहा है, आप पथराव कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? आप लोग यहाँ दिल्ली में तो इस ढंग का है, एक दिल्ली दंगों के आरोपी को ही टिकट दे दी एक पार्टी ने, तो आप सौहार्द की बात कर रहे हैं। कितना स्तर गिर गया है इन पार्टियों का। सत्ता ही सब कुछ नहीं है। देश महत्वपूर्ण। आप सीरिया में देखिए क्या विनाश हो रखा है। इजराइल में देखिए कितनी तबाही मचा दी है। गाजा में देखिए, लीबिया में देखिए, तमाम देशों में, मिस्र में देखिए, अफगानिस्तान में देखिए, लेबनान में देखिए, इधर रूस और यूक्रेन के बीच की जंग में देखिए, नाहक ही कितनी बर्बादी का कारण बन चुका है। इसलिए हमारे यहाँ मानना चाहिए कि ये सर्वे और जांच से किसी ढंग से नजर ना करना, उनसे ना करने की धृष्टता करना एक प्रकार सच का गला घोंटना है। ये जिम्मेदारी है लोकशाही के प्रति, मानवता के प्रति, इंसानियत के प्रति। सांच को आंच नहीं, परंतु ये सांच और जांच और सर्वे से डरने वाले कौन लोग हैं? सच को इस प्रकार से कमजोर नहीं किया जा सकता है। इसी आशा और विश्वास के साथ भारत चारों तरफ से कितनी गंभीर समस्याओं से घिरा हुआ है, इनका निराकरण करने के लिए, गंभीर चिंतन मंथन करने के लिए सीरिया प्रकरण से सबक लेकर देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण काम करना चाहिए थे। सारे समुदायों को एकजुट होकर इसका समाधान करना चाहिए, ना कि विवादों को हवा देना चाहिए, असामाजिक तत्वों को, पथराव करने वालों को संरक्षण देना चाहिए। सच के साथ